बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लहसुन का पाउडर बनाना सिखाएंगे आपको। लहसुन का पाउडर बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस हमने इसको पीस कर धूप में सुखाना है। 1 दिन या 2 दिन की धूप होगी, जिसको हम मुकम्मल तौर पर सुखाने के बाद हम पीसेंगे तो इसकी ये शक्ल हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए पाउडर। ये पाउडर जो है मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ होता है, जैसे बिरयानी मसाले में या बारबेक्यू मसाले में या किसी भी किस्म के। आपको मैं जब न्यू से न्यू रेसिपी इंशाल्लाह मैं बताती रहूँगी, उसमें जिसमें ये यूज़ होगा उसमें मैं आपको बताती रहूँगी कि ये लहसुन पाउडर मैंने आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। तो फिर मेरी ये रेसिपी को नोट करके रख लें कि लहसुन पाउडर कैसे बनता है। तो जब मैं यूज़ करूँगी कि हाँ लहसुन पाउडर हमने 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के हिसाब से जब डालना होगा, फिर आपको ये पता होगा कि लहसुन पाउडर बनाना हमने पहले से सीखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो लहसुन हमने लिया है 1 पाव। लहसुन 1 पाव लेकर ना इसको हमने इसके सर जो है ना उतार लिए। सर मैंने जो है ना इसके सारे ये काट के ये ऐसे रखा है। तो मुकम्मल तौर पर इसका छिलका उतारा है किसी का, और किसी का मुकम्मल तौर पर नहीं उतारा। ठीक है, मतलब जैसे थोड़ा बहुत छिलका अगर चिपका हुआ है तो कोई मसला नहीं। जब हम इसको पीसने के बाद ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसका जब ड्राई होने के बाद जब हम इसको पीसेंगे, तो पीसने के बाद हम इसको छान लेंगे अगर हमें छिलका महसूस हुआ। और छिलके का एक अपना थोड़ा सा तेज़ी होती है, मतलब टेस्ट आता अच्छा आता है। तो इसको हम छिलके समेत पीसेंगे। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको, ये मैंने धोकर ना इसको ड्राई कर लिया। ठीक है, ये धुला हुआ, तो इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। तो हम इसको डाल के इसमें पीस लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ठीक है, ये तमाम हम इसमें डाल दिया। अब हम इसको मशीन में चलाकर इसका जो है मैं पीस के बताती हूँ। ठीक है आपको। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हम पीस कर लेकर आए हैं। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट हो गया इसका, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, बड़ी सी ट्रे लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह करके रखेंगे लहसुन को। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं इस तरह करके। ये मैं अच्छी तरह बाद में साफ़ कर लूँगी, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके ना छोटे छोटे ये करके हम इसको। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये जब हम धूप में इसको सुखाएंगे ना, तो 2 या 3 घंटे के बाद हम इसकी जो है ना जगह चेंज कर लेंगे। मतलब जैसे ये यहाँ है तो ये थोड़ा चिपक ना जाए, थोड़ा सा हम इसको उतारेंगे और फिर थोड़ा सा इसको चेंज करके, तो ताकि हम जब नेक्स्ट डे हम इसका जब पाउडर बनाने के लिए इसको उतारें यहाँ से ट्रे से, तो हमें ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, इसको ना 2-3 घंटे के बाद हम चेंज करते रहेंगे। मतलब एक मरतबा चेंज करेंगे, करते नहीं रहेंगे, एक मरतबा चेंज करेंगे इंशाल्लाह, फिर ये चिपकेगा नहीं। ठीक है, देखिए ट्रे पर हमने चम्मच के साथ इसको रख दिया है। अब हम इसको धूप में सुखाने के लिए जा रहे हैं। जब ये आपने ज़मीन पे रखना है ना धूप में, जैसे फ़र्श जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और फिर ऊपर से सूरज की तपिश जो है ना वो इसको जल्दी हार्ड कर देगी, सुखा देगी। ठीक है, अब हम इसको सुखाने के लिए जा रहे हैं और इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि कितना देर हमने इसको सुखाया। 1 दिन या 2 दिन में, हो सकता है 1 दिन में ही सूख जाए, गर्मी बहुत है, और हो सकता है 2 दिन में सूखे। मैं आपको बता दूँगी आप कितने दिन में ये सूखा है। इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया, इसको सिर्फ हमने पीस के सुखाने के लिए जा रहे। ठीक है, ये देखिए लहसुन का जो है हम पाउडर तैयार करने के लिए ये जो है ना ये तैयार हो गई है। आपके सामने मैंने कहा था ना कि जब इसको हमने चम्मच से इसको इस तरह रखा था, तो सिर्फ इसकी 2 या 3 घंटे के बाद हमने ऊपर जाकर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। यानी कि ये हिस्सा ड्राई हो गया था, इसको हमने पलट के इस तरह कर दिया था और कुछ की हमने जगह चेंज कर दी थी, जैसे यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, और सिर्फ एक मरतबा हमने किया था। उसके बाद मैंने तकरीबन रखा था दोपहर के 1 बजे, फिर मैंने इसको उतारा 5 बजे। यानी कि देख लें 4 घंटे मैंने इसको धूप में रखा। तो इसमें थोड़ी सी अभी थी कि अभी रख सकते हैं और धूप में ना, तो इसलिए आज मैंने इसको 1 घंटा और धूप में रखा है। तो अगर आप सुबह 9 बजे रखें तो मुमकिन है कि 1 दिन की धूप में भी ये इंशाल्लाह ये ड्राई हो जाएगा। अगर नहीं, आपने धूप 4-5 घंटे 3 या 4 घंटे अगर 1 दिन लगाइए,
तो अगर थोड़ा सा मसला हो गया कि जैसे ड्राई नहीं हुआ सही तरह, जिस तरह ये देखें, तो इसको 1 दिन की धूप दोबारा लगा लें। बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई होना चाहिए, फिर ये पीसने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसको पीस लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको पीसने के बाद किस तरह का ये पाउडर हो गया है। ये देखिए तमाम पाउडर आपने इसमें निकाल के ठीक है। ये देखिए पाउडर तैयार हो गया, लहसुन का पाउडर। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि लहसुन का पाउडर काफ़ी रेसिपीज़ में ये यूज़ होता है। और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हम कुछ रेसिपीज़ में इसको यूज़ करेंगे तो आपको पहले से ये मालूम होगा कि लहसुन का पाउडर कैसे बनाना है, ठीक है। और हूँ मैं पंजाबी की दसा, सिर्फ लसन ही लिया सी मैं, तो लहसुन लैके तो मैं जरा ना उन्होंने सिर्फ पीसिया वे, काफ़ी उन्होंने मैं ना बारीक तरह पीस लिया सी बगैर पानी तो, ठीक है। वो बड़ी जी ट्रे ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 दिन ਦੀ। अगर धुप कड़क लगी है तो बहुत ज़्यादा। जून की अगर गर्मी है तो सही है, लेकिन इतने अक्तूबर का महीना चल रहा है। अज गर्मी सी, कल भी गर्मी सी। कल मैं थोड़ा सारा ना लेट ज़रा मैं सुकाना शुरू किया 1 बजे नाल, ते 5 बजे नाल मैं उतार लिया सी। तो उस तो बाद मैंने हुण 1 घंटा और धुप देनी पई है, ठीक है। 1 दिन की भी बहुत होंदी है धुप। इनू अच्छी तरह सुका के ना इनू ग्राइंडर करो, मसाला ते पाउडर तैयार लहसुन का पाउडर, तो इंजॉय करो। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।